गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की। एक्चुअली इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ही हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्टिमाइज जेड इक्वल टू समेशन सीजे एक्सजे वेयर सीजे कॉस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड समेशन एआईजे एक्सजे इक्वल टू बीआई। इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ कंस्टेंट्स m है एंड नंबर ऑफ अननोन्स n है और साथ में रेस्ट्रिक्शन में लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटीजर। यहां प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना केवल इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला, साथ में ऑब्जेक्टिव फंक्शन z मैक्सिमम या मिनिमम जैसी भी सिचुएशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक और रिक्वायरमेंट है, वो है सॉल्यूशन यानी अननोन्स है उनकी वैल्यूज इंटीजर भी हो। इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम बोलेंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये दो टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक ऑल इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जिनमें सभी अननोन्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के साथ इंटीजर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और नंबर 2 मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जिनमें कुछ सेलेक्टेड वेरिएबल्स के लिए इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी और रिमेनिंग वेरिएबल इंटीजर नॉन इंटीजर चाहे जो हो सकते हैं। सो टाइप्स ऑल इंटीजर, programming problems, and second mixed integer programming problems। और इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सभी अननोन्स की वैल्यूज ऑप्टिमम सॉल्यूशन में इंटीजर होनी चाहिए, जबकि मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में जिन वेरिएबल्स के लिए रिक्वायरमेंट इंटीजर की होगी उनकी वैल्यूज ऑप्टिमम सॉल्यूशन में इंटीजर, और रिमेनिंग जो भी हैं उनकी वैल्यूज इंटीजर नॉन इंटीजर चाहे जो हो सकती है। लीजिए प्रोसीजर क्या रहेगा, मेथड क्या है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। इसके लिए हम दो मेथड है। फर्स्ट Gomori's cutting plane method, and second branch and bound method। सो सॉल्यूशन के दो मेथड्स हैं, गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड एंड सेकेंड वन ब्रांच एंड बाउंड मेथड। फर्स्ट हम गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड है इसे डिस्कस करते हैं ये क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे, एंड ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड से जो भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ये लीजिए गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड, फॉर ऑप्टिमम सॉल्यूशन।
देन ऑप्टिमम सॉल्यूशन में यदि सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज इंटीजर हैं तो यही इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एडिशनल कुछ भी नहीं करना है। पर इन केस सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है तो यहां से स्टार्ट होगा गोमोरी कटिंग प्लेन मेथड। सो लीजिए, जिन जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज नॉन इंटीजर वैल्यू हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके फ्रैक्शनल पार्ट को चेक करेंगे। जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट लार्जेस्ट है उस वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, उसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग टेबल है। क्लियरली ऑल जेड माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। ये सॉल्यूशन वेरिएबल्स हैं, सपोज x1, x2, xj, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, ये इनकी कॉस्ट है c1, c2, cj व्हाटएवर। देन जो वैल्यूज हैं, इसकी वैल्यूज सिंप्लिसिटी के लिए सपोज x1 वैल्यू है, xj इसकी वैल्यू है। सो ये वैल्यूज नॉन इंटीजर हैं, उस केस में हम आगे बढ़ेंगे और सभी वैल्यूज इफ इंटीजर देन यही इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। सो नॉन इंटीजर जो वैल्यूज हैं उनकी फ्रैक्शनल पार्ट को कंसीडर करें। फ्रैक्शनल पार्ट लार्जेस्ट जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग है उसके रो को सिलेक्ट करेंगे। लेट अस सपोज xj वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट लार्जेस्ट है, इसे बोलेंगे हम सोर्स रो। इस रो करस्पॉन्डिंग to basic variable with non-integer value and largest fractional part value in optimum basic feasible solution। सो ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट लार्जेस्ट है उसके करस्पॉन्डिंग रो को सिलेक्ट करेंगे। सपोज सिंप्लिसिटी के लिए ये रो AJ XJ इक्वल टू B है, ये मैं B से शो कर रहा हूं। B से शो कर रहा हूं।
A1, A2, A3, A4 ये वैल्यू है A1, A2, ये करस्पॉन्डिंग वेरिएबल if y1 column corresponding to x1, y2 column corresponding to x2, y3 column corresponding to x3 in this way, then row equation corresponding to variable xj can be written as row equation. Suppose first, next, अगेन लिख रहा हूं मैं here fj and f, these are fractional part of aj and b respectively, positive fractional part. So fj and f both are greater than equal to 0 and less than 1. Fractional part cannot be equal to 1, always less than 1 and greater than or equal to 0. अगर इंटीजर कोई नंबर है देन फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा और नॉन इंटीजर है देन डेफिनेटली फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1. सो दीज आर फ्रैक्शनल पार्ट. This one is the integral part of AJ. This one, such integer which is largest but smallest to AJ. Similarly, this one is the largest integer which is less than B. Integral part of B. Then ये यहां से समेशन एफ जे अक्से एंड समेशन ए जे अक्से इस पार्ट को ट्रांसफर कर ले. फ्रॉम फर्स्ट since as a fractional part, positive fractional part, and as a
also greater than equal to 0. So this one is a positive quantity, implies summation fj xj greater than equal to 0. Also here this one is integer and xj also integer, all integer programming integer. So total value integer and a integer less than or equal to b, but largest integer which is less than b is this. So we can say this one is the integer which is largest but less than b, and this one is an integer which is less than b. This implies a is xj minus b is less than equal to 0. So in second, this quantity is greater than or equal to 0. इसे सेकंड में यूज करते हैं. ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ. और this inequality is known as Gomori cutting plane or Gomori constraint. Gomori constraint. Let G be the slack variable known as Gomori slack variable. Then Gomori's constant becomes xj equal to n plus g equal to minus.
फाइनली इस कंस्ट्रेंट को हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन जहां हमें मिला है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, वहां हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे एंड फर्दर ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड लेते हुए सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। और इस वे में स्टेप बाय स्टेप हम अगेन चेक करेंगे इफ ऑल जेड माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन फर्स्ट चेक करेंगे क्या सॉल्यूशन इंटीजर, इफ यस देन मेथड स्टॉप करेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन इन केस अगर सॉल्यूशन नॉन इंटीजर है देन पहले की तरह ही लार्जेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग है उसकी रो के करस्पॉन्डिंग रो इक्वेशन लिखते हुए अगेन गोमोरी कंस्ट्रेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसी वे में इंट्रोड्यूस करेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि प्रैक्टिकली हम ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो लीजिए ये आपके सामने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से जब सॉल्व किया तो ये ऑप्टिमम टेबल है, चेक देख सकते हैं ऑल जेड माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन ऑप्टिमम एंड सॉल्यूशन x1 इक्वल टू 7/2, x2 इक्वल टू 9/5, दोनों ही वैल्यूज नॉन इंटीजर है। फ्रैक्शनल पार्ट 9/5 इक्वल टू 1 प्लस 4/5 and 7/2 equal to 3 plus 1/2. Fractional part. Largest fractional part 4/5. Largest fractional part so source row, this one is source row. Corresponding row equation 0 into x1 plus 1 into x2 plus 3/10, लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट यूज लिखते हुए लिखता हूं मैं, प्लस 3/10 x3 प्लस 1 प्लस 9/10 x4 इक्वल टू 1 plus 4/5। इसके करस्पॉन्डिंग रो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे 0 into x1 plus 1 into x2 plus 3/10 into x3 plus minus 1/10 into x4। यहां 3/10 एंड माइनस 1/10 के लिए 9/10 फ्रैक्शनल पार्ट है एंड इक्वल टू 9/5। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग रो इक्वेशन लिखेंगे देन हम लिखेंगे x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस माइनस 1/4 इंटू x3 प्लस 1/4 इंटू x4 इक्वल टू 7/2। सो फ्रैक्शनल पार्ट ही लिखेंगे। देन फर्स्ट पहले की तरह हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट का नेगेटिव और ऐड करेंगे प्लस कोई गोमरी स्लैक वेरिएबल इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान दें फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव लेंगे, यहां f पॉजिटिव है फ्रैक्शनल पार्ट, सो माइनस f। सो इस केस में हम लिखेंगे 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 0, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे, प्लस 3/10 इंटू x3 प्लस 9/10 इंटू x4, ये टोटल नेगेटिव प्लस g इक्वल टू माइनस 4/5 माइनस f, here f 4/5,
सो माइनस एफ और 0 into x1 plus 0 into x2 minus 3 by 10 into x3 minus 9 by 10 into x4 plus g equal to minus 4 by 5. फाइनली ये होगा गोमरी कट और गोमरी कंस्टेंट. इसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम. इस वे में हम गोमरी कंस्टेंट्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे और प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व करने में जो भी कंस्ट्रेंट होगा उसे इंट्रोड्यूस करेंगे एंड फर्दर ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड और ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड दोनों की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे.